आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपने अब तक अपनी किताब जान पहचान जो कोर्स बी है सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपने 2 वीडियो को देखा होगा, जिसमें 2 चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया है मुकम्मल तौर से। एमसीक्यू भी समझाया, वन लाइनर भी समझाया, और जो तफसीली सवाल आते हैं यानी कि लंबे सवाल आते हैं वो भी हमने आपको दिया। यानी हर चैप्टर में आपको तीनों चीज़ आपको एक साथ देंगे, और साथ में आपको इंशाल्लाह ये मुकम्मल होने के बाद से आपको मुसन्निफ़ीन के हालात भी देंगे, और ऐसे मजमून कवायद जितने हैं सब आपको मिल जाएंगे। आइए आज देखते हैं वीडियो नंबर 3, और चैप्टर नंबर भी 3 है। आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें आपका वक्त ज़ाया हो, जो इन साल इम्तहान में आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आपके इम्तहान में शामिल है। आइए देखते हैं सबक का नाम क्या है और इसको लिखने वाले कौन है, डिटेल्स में आपको बताऊंगा। देखिए सबक का नाम क्या है, नेकी और बदी। नेकी और बदी। अब ये इम्तहान में एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि नेकी और बदी सबक क्या है। अब बताएंगे कि आपका हो जाएगा ये नज़म है। क्या है? नज़म है। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि नेकी और बदी सबक के लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ कौन है। अब बताएंगे कि नज़ीर अकबर आबादी। अब नज़ीर अकबर आबादी के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में आए चाहे वन लाइनर में आए, सब आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम दिखाएंगे। देखिए नज़ीर अहमद बहुत अच्छे शायर हैं जिन्होंने अपनी तमाम शायरी के ज़रिए से लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया है। आइए देखते हैं डिटेल्स आपको हम दिखाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि बुक में बना हुआ नहीं है, या आपको बना कर दिया गया है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि बच्चे और सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देते हैं, उर्दू पर कम देते हैं। मैं कहता हूँ कि उर्दू में नंबर आपका ज़्यादा आएगा, इस बात की मेरी चैलेंज और मेरी गारंटी है। शर्त ये कि आप तमाम वीडियोज़ को देख लो। सिर्फ 16 चैप्टर 16 वीडियो में हमने पिरो दिया है, और साथ में हमें आपको ग्रामर भी आपको पढ़ाएंगे जो बिल्कुल बेसिक होगा, जो आपके इम्तहान में पूछा जाता है। देखिए सवाल नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था। ये आपके एमसीक्यू में भी आएगा, वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर एमसीक्यू में आता है तो दिया रहेगा ऑप्शन ए वली मोहम्मद, ऑप्शन बी राशिद मोहम्मद, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद। बहरकब जो भी हो तो आपको रटे रहना है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है वली मोहम्मद। क्या है? वली मोहम्मद। तो आपको, और ये हो गया एमसीक्यू में चुनने के लिए। और आता है वन लाइनर, लिखेंगे कि नज़ीर अकबर का पूरा नाम वली मोहम्मद था या वली मोहम्मद है। यानी कि आपको सवाल के साथ साथ जवाब भी ऐड करना है। सवाल के साथ साथ जवाब कुछ में ऐड करेंगे तो वन लाइनर हो जाएगा। यानी 1 नंबर जो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है वो मिल जाएगा, और जो एमसीक्यू में आएगा तो सिर्फ चुना हुआ कि वली मोहम्मद उनका नाम था। ठीक है, ये आपको दोनों में काम आएगा, एमसीक्यू में काम आएगा और साथ में आपको वन लाइनर में भी काम आएगा। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए। देखिए ये एमसीक्यू में आएगा तो बोलेंगे दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में चुनेंगे। और आता है वन लाइनर, लिखेंगे नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली शहर में हुई थी। ये आपका हो जाएगा वन लाइनर। सवाल नंबर 3 में है कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई थी। जी यह आएगा एमसीक्यू में, चुनेंगे 1740 में। कब चुनेंगे? 1740 में इनकी पैदाइश हुई है। आप चुनेंगे एमसीक्यू में 1740 में, 1740 में। और वन लाइन में कि नज़ीर अकबर की पैदाइश 1740 में हुई थी, 1740 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, है ना। ये सबको लिखना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, नज़ीर अकबर आबादी अपने ख़ानदान के साथ कहाँ आकर बस गए थे। आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में। चुनेंगे नहीं, आगरा में आकर के बसे थे। ये हो जाएगा एमसीक्यू। और लिखना होगा कहाँ बसे थे, फिर लिखेंगे नज़ीर अकबर आबादी अपने ख़ानदान के साथ आगरा में आकर के बस गए थे। ये आपका वन लाइनर हो गया। ये आपको लिखने का तरीका भी है और एमसीक्यू याद करने का तरीका भी है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में कि नज़ीर अकबर आबादी कैसे शायर थे। आवामी शायर थे, ख़वास शायर थे, नज़मी शायर थे, कैसे शायर थे। तो आप चुनेंगे आप आवामी शायर थे, और लिखना होगा तो नज़ीर अकबर आबादी एक आवामी शायर थे। ये आपको इस तरह वन लाइनर में लिखना पड़ेगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में किस माहौल की अक्कासी की गई है। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में किस माहौल की अक्कासी की गई है। जवाब देंगे कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में
हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। आपका वन लाइनर में लिख देंगे, ऐड कर देंगे सवाल के साथ जवाब को, या एमसीक्यू में चुनेंगे कि हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी। अक्कासी मीन्स क्या होता है, उस पर झलक दिखाई गई है, नक्शा खींचा गया कि हिंदुस्तान का हमारा मुल्क कैसा है। सवाल लेते हैं 7 में कि नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल कब हुआ। देखिए आपको बता दिया गया एमसीक्यू में, वन लाइनर में, कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा किए हुए, वालिद का नाम क्या है, क्या असल है, ज़िंदगी कहाँ गुजारी और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लिखा है। इन तमाम चीज़ों को आपको दे दिया गया एमसीक्यू के टाइप पे या वन लाइनर के तर्ज पे। नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल कब हुआ, बताएंगे 1830 में नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल हो गया। देखिए ये आपका सवाल हो गया एमसीक्यू टाइप पे या वन लाइनर पे। अब आई जो आपका आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, वो आपकी जो मेन बुक में है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिए सवाल नंबर 1 में है कि नज़ीर अकबर आबादी के नज़्मों के पहले नाम बताइए। तो ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक किताब को नाम दे करके आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी किताब है। इसमें 4 राइटर को ठेल दिया होगा कि चुनना होगा आपको। नंबर 1 रोटियां, क्या है, रोटियां। 2 बंजारानामा। 3 मुफलिसी। 4 होली। 5 आदमी नामा। और कृष्ण कन्हैया के बालोपन। ये उनकी आपके क्या हो गए, उनकी किताबें हो गई। इन किताबों में से किसी किताब को भी आपको एमसीक्यू में दे करके पूछ सकता है कि ये किताब किसकी है। तो रटे रहेंगे रोटियां, बंजारनामा और ये मुफलिसी, होली, आदमीनामा और कृष्ण कन्हैया के बालोपन जो है नज़ीर अकबर आबादी की मेन किताबें हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। आपने पढ़ा होगा अपनी किताब को, नहीं पढ़ा होगा तो अब आपको किताब की कोई झंझट नहीं है। तो मैं आप बता रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या लिखा है नज़म पहले ने। है दुनिया जिसका नाव मियाँ और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। ये पहला बंद हो गया, यानी कि पहला लाइन, पहला मिसरा। इसमें क्या कहते हैं, और आगे लिखा है यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं और हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो मस्ती है ना, पस्ती है। यानी कि 4 लाइन में जो आपको एक बंद दिया गया, पूछ रहा है इसके अंदर शायर ने बताने की क्या कोशिश की है और किस तरह के बस्ती को बताया गया है। देखिए लिखेंगे आप इम्तिहान के अंदर, नज़म के पहले बंद में दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है कि यहाँ जो जैसा करता है वैसा पाता है जी। क्योंकि इस दुनिया में भी अदल इंसाफ होता है, यानी कि इंसाफ होता है, हाथ के हाथ सब निमट जाता है। अच्छे करने वाले के साथ अच्छा और बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। इस बस्ती का यही कायदा है, यानी कि दुनिया में आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। यकीन रखिए स्टूडेंट कि आपने वीडियो को 1 से 2 3 मरतबा से वीडियो को सुन लिया तो ये आपके सवालात के जवाब आपके जहन में छप जाएंगे, यकीन जानिए। और साथ में जब PDF लेते हैं तो आपको रट्टा मार कर इम्तिहान में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं जी, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसका जवाब देखिए, शायर का कहना है कि हम जो कुछ करते हैं उसके असरात जल्द होते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे काम करने वाले को उसकी सज़ा नहीं और नेकी करने वाले को नेकी का फल नहीं पाएगा। इस दुनिया में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है। शायर ने ये तमाम बातें बताने की कोशिश की है, जो एक स्टूडेंट के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए, सारे इंसानों के लिए पैगाम है कि दुनिया में जैसा करोगे वैसा आपको भरना होगा। कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। मालूम हुआ कि नज़ीर अकबर आबादी ने हम इंसानों को बताने की कोशिश किया है कि दुनिया के अंदर भी इंसान जो जैसा करता है उसका फायदा दुनिया में हो जाता है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 4 है,
जो आपके सबक का लंबाई समझिए आखिरी क्वेश्चन है, जो मेन बुक का क्वेश्चन है, आप बुक खोल करके मिला सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ रहे हैं। किसकी नाव पार उतरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन, किसकी नाव पार उतरती है, यानी किस इंसान की दुनिया के अंदर कामयाबी होती है, इसका मतलब ये होता है जवाब, जो दूसरों को पार लगाता है उसकी नाव भी पार उतरती है। यानी कोई ज़रूरतमंद हो या परेशानी में मुब्तला हो और दूसरा शख्स उसकी मदद करे तो मदद करने वाले को भी उसका बदला दुनिया के अंदर मिलता है। इसकी ज़रूरत और परेशानी के वक्त भी दूसरे लोग साथ देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको दिया 4 क्वेश्चन आपके बुक में था, 4 क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया गया। और जब जैसे वीडियो हमारी मुकम्मल 16 चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो हर चैप्टर का मैं आपको खुलासे भी आपके सामने ऐड करूंगा और पेश करूंगा, ठीक है। साथ में ग्रामर भी होंगे और जो स्टूडेंट हमसे PDF लेते हैं मैं उनको प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और मश्क हो जाए। फिर मिलता हूँ आपको उसके साथ में। देखिए सवाल नंबर आपको 5 में है, सवाल नंबर 5 भी है। सवाल नंबर 5 ये आखिरी क्वेश्चन है कि जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। जी, जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है, जवाब देंगे जो दूसरों के साथ जुल्म करता है, जो दूसरों के साथ जुल्म करता है लोग उसके साथ भी वैसा ही करते हैं, सलूक करते हैं। जो बिला वजह किसी को सताता है, मारता है, परेशान करता है और एक रोज़ उसके साथ भी उसको भी जुल्म सहने पड़ते हैं और परेशानी में मुब्तला होता रहता है। अब फिर आपको बता दूं कि अगर चाहते हैं कि आपको मुकम्मल PDF मिले वीडियो के साथ, तो आप इस नंबर पर जो नंबर दिया गया है 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92 राब्ता काम करके हमसे आप मुकम्मल 10 नोट्स लग सकते हैं। नोट्स में आपको तमाम ये क्वेश्चन वीडियो के जो क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में आपको ग्रामर और ऐसे मजमून सब चीज़ आपको दिए जाएंगे।